नाज़रीन, आज ज़िला बखर के सियासी मौसम ने बड़ी अंगड़ाई ली है। ज़िला के शुमाली इलाक़ाजात में पिछले कई माह से जारी धुंध और गर्द के बादल छटना शुरू हो गए हैं। आज ही इन इलाक़ों में ख़ुसूसन कलूर कोट और दरिया खान में हल्की बूंदाबांदी इस बात की नवीद है कि अब गर्द आलूद सियासी मौसम में बेहतरी और सर्द मौसम की बजाय दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। मैं हूँ वाजिद नवाज़ ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। प्रोग्राम तज्ज़िया में आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह हाशमी साहब और मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हल्का NA 91 में एक बड़ी तब्दीली आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए हैं और आज ही के दिन ज़फ़र वाला एक इलाका है, वहाँ से इरफानुल्लाह खान नियाज़ी ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। बड़े अरसे बाद रोपोश होने के बाद इरफानुल्लाह खान नियाज़ी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं। 91 में आज 91 हल्का के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या जी। फ़ैसला आया, किन जजेज़ ने इस केस की समाअत की है, हम जाएँगे। मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी, स्टूडियो में। थैंक यू। आज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के कागजात नामज़दगी बहाल हो गए हैं, वहाँ क्या हुआ, किसने समाअत की है और फ़ैसला क्या आया है? जी, थैंक यू सो मच वाजिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज 3 रुकनी बेंच जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ़ जस्टिस भी हैं, उनकी सरबराही में इनेकाद पज़ीर हुआ। इनके साथ जो 2 जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, ये 3 जजेस का बेंच था और इसी ने आज सनाउल्लाह मस्ती ख़याल साहब की केस की अपील जो कह लें उनकी जो हियरिंग की है, वो आज इन तीनों ने किया है। अगर मैं आगे जाने से पहले थोड़ा-सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये इब्तिदा क्या हुई थी और क्या इसमें जो है ये मामला कहाँ से जी, शुरू जी, हुआ था। बताइएगा ज़रूर। जी, सबसे पहले सनाउल्लाह मस्ती ख़याल साहब के जो कागज़ात नामज़दगी थे NA 91 के ऊपर, वो ROs जो थे, रिटर्निंग ऑफ़िसर जो थे, उन्होंने रिजेक्ट किए थे। उसके ख़िलाफ़ वो मुल्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था बनाया गया था जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की सरबराही में, वहाँ पे उन्होंने जो है वो वहाँ पे गए और उन्होंने बड़े ग्रेशियसली इसको मंज़ूर करते हुए उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के डिवीज़न बेंच की जानिब से एक फ़ैसला आता है सामने कि जिसमें उन्होंने जो है ना उनको नाअहल करार दिया ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कि जी ये क्योंकि इश्तिहारी हो चुके हैं और कोई भी इश्तिहारी किसी भी केस में अगर वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाता है किसी भी हल्का में, तो वो उसके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंज़ूर नहीं किए जा सकते। उसके ख़िलाफ़ आज सनाउल्लाह मस्ती ख़याल साहब की जो सिविल पिटीशन थी वो दायर की गई थी और आज 3 रुकनी बेंच, जैसे मैंने बता दिया, उसकी समाअत कर रहा था। आज बड़े इंटरेस्टिंग जो डायलॉग हुए हैं वकील साहब और जस्टिस साहिबान के दरमियान, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1-2 आपकी पेश कर देता हूँ जी, जी, कि क्या कमेंट पास किए जी। हैं? जजेस का क्या कहना था? वकील साहब ने पेश होते ही कहा कि जी सनाउल्लाह मस्ती ख़याल साहब जो हैं वो तो इश्तिहारी हैं। तो चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि क्या इन पे कोई दहशतगर्दी अगवा बराए तावान का केस है? तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, उन्होंने कहा जी इन पे तो सिर्फ़ टायर जलाने का केस है। तो उसके बाद थोड़ा-सा वहाँ पे माहौल चेंज हुआ। लताफ़त का माहौल पैदा हुआ हुँ। और इसके साथ ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये ख़तरनाक आदमी है जिसको आप इलेक्शन ही लड़ने दे रहे। तो इस पे जो है ना मुसर्रत हलाली साहिबा कहती हैं कि सनाउल्लाह मस्ती ख़याल साहब ने तो सिर्फ़ टायर ही जलाए हैं और उन पे वो केस अभी साबित होना बाकी है। इसके अलावा जितने भी केसेस वग़ैरह हैं उनमें वो ऑलरेडी जो है वो ज़मानत करवा चुके हुए हैं और इस पे जो है ना चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि एक ही दिन में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त लगाकर तो उसी दिन ही फ़ैसला कर दिया। एक दिन की डेट भी दे सकते थे, दूसरी पार्टी को सुन भी सकते थे। मुसर्रत हलाली साहब कहती हैं कि हाई कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने जो है वो इतनी जल्दबाज़ी में जो है वो फ़ैसला किया था। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये तो भाई इख्तियारी हैं ही नहीं, इनके तो तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है। हुँ। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग हुए और एंड के ऊपर उन्होंने
सना मसीह ख्याल साहब को इजाज़त दे दी कि वो अपने हल्का में कैंपेन शुरू भी कर सकते हैं और उनको अपना, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी जारी कर दी कि आप इनका जो निशान है वो भी इसमें जो बैलेट पेपर होगा उसमें शामिल करें और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जी, जजेस के रिमार्क्स के साथ बड़ी डिटेल के साथ मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट ने अदालती अहवाल बताया। हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि आज उनकी तबीयत सही नहीं थी, ख़राबी सेहत के बावजूद आज वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब। हम जाएँगे इसी हल्का में जो नई तब्दीली आई है, मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब के कागज़ात नामज़दगी बहाल हुए हैं। उस पे तज़िया लेंगे साहिबज़ादा मोहम्मद रफ़ीउल्लाह शाह हाशमी साहब से। हाशमी साहब, NA 91 पर अब क्या सियासी असरात मुरतब होंगे? मस्ती खेल साहब के कागज़ात नामज़दगी बहाल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो पहले दिन से एक हमारा तजिया था कि इस दफ़ा 3 जो ग्रुप हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा। एक तहरीक इंसाफ, एक मुस्लिम लीग नून और निमानी ग्रुप जो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। आज वही सूरत हाल बरकरार हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि मस्ती खैल या खनान खैल या निमानी, ये तीनों बहुत बड़े धड़े हैं और वहाँ के जो मकामी धड़े हैं वो मस्ती खैल और खनान खैल जो कि आपस में इलेक्शन लड़ते रहे हैं और मुकाबला करते रहे हैं, उनकी एक धड़ाबंदी भी है। और फिर 2 जो कैंडिडेट हैं वो जमातों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो PTI पर लड़ रहे हैं सनाउल्लाह खान मस्ती खैल हैं, ठीक है, उन्हें भले का निशान नहीं है, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है और उनके कैंडिडेट हैं। और इसी तरह मजीद खान खनान खैल जो कि नून लीग के कैंडिडेट हैं और सईद अकबर खान निमानी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। दीगर भी वहाँ कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। और अब जो सनाउल्लाह खान साहब, जो पहले भी उनके जो धड़े का वोट था वो उनको या उनके नामजद करदा जो भी ख़ानदान में से उम्मीदवार होता उससे ही मिलता, और फिर जो PTI का वोट है वो भी किसी सूरत भी नून लीग को तो कम अज़ कम नहीं पड़ सकता था। तो अब जो सूरत हाल मैं समझ रहा हूँ कि एक तो मुकाबले की फ़िज़ा तीनों उम्मीदवारों में पैदा हो चुकी है। अब मुकाबला होगा और एक अच्छा मुकाबला होगा, और इस चीज़ को आने वाला वक्त, चूँकि मेरे जो ज़राए हैं कि सनाउल्लाह खान मस्ती खैल भी कल शाम तक अपने हल्के में पहुंच रहे हैं, तो जब जैसे ही वो हल्के में पहुंचेंगे इससे ज़्यादा बेहतर हम तजिया फिर कर सकेंगे। लेकिन मौजूदा मेरे ख्याल में कि तीनों के दरमियान एक कांटेदार और एक अच्छा मुकाबला होगा। शाह साहब, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ज़फ़र मोड़ एक इलाका है, दरिया ख़ान का नशीबी इलाका है, तो वहाँ से उस इलाके से इरफानुल्लाह खान नियाज़ी जो कि हल्का PP 90 दरिया ख़ान से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन भी वो जीत चुके थे। जीतने के बाद अब जो इलेक्शन हो रहे हैं तो अब भी PTI ने उन्हें ही नामज़द किया है। तो आज वो एक पुराना सॉन्ग चलता था कि गली में आज चाँद निकला, तो आज इरफानुल्लाह खान नियाज़ी जो है वो बरामद हुए हैं हल्का में। तो काफ़ी दिनों से हम ये तज्ज़िया भी कर रहे थे कि उम्मीदवार का अपने हल्के में होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो वोटर है वो किसी और तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो आज इरफानुल्लाह खान नियाज़ी मंज़र आम पर आ गए हैं। इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब के हल्का में आने के बाद हल्का PP 90 दरिया ख़ान अब क्या देख रहे हैं, क्या तज़िया करेंगे? इरफानुल्लाह खान नियाज़ी तो अब मैदान में आ गए हैं। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि वहाँ भी 3 धड़े ही ऐसे समझे मैदान में खड़े हैं। यानी एक जो PTI के उम्मीदवार हैं इरफानुल्लाह खान नियाज़ी, नून लीग के उम्मीदवार हैं नज़र अब्बास ख्वावड़, और आज़ाद उम्मीदवार हैं अहमद नवाज़ निमानी। ये एक चीज़ बहुत ही दिलचस्प है कि काफ़ी अरसा बाद इरफानुल्लाह खान आए हैं, लेकिन उनके वोट पहले भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ से जो नजीबुल्लाह खान ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की थी वो दरिया ख़ान से ही शुरू की थी, और उनका काफ़ी वर्क हुआ है। और उन्होंने सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी वर्क भी बहुत ज़्यादा किया। बच्चियों की शादी कराने से लेकर काफ़ी जो समाजी काम है वो नजीबुल्लाह खान ही करते रहे हैं। अब जो ख्वावड़ धड़ा है वो भी पुराना वहाँ का धड़ा है, और गज़र अब्बास ख्वावड़ शहीद जो हैं
वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और उसके बाद मलिक नज़र अब्बास ख्वावड़ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अंजर भी ख्वावड़ भी वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये भी इलेक्शन अजफर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ख्वावड़ भी एक यानी मजबूत धड़ा है। अब निवानी जो है वो भी अगर आप देखें तो निवानियों ने भी वहाँ एंट्री पहले जो उनकी हुई और उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की और फिर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को यहाँ से बिला मुकाबला भी MPA बनवाया और उसके बाद सईद अकबर खान भी 2 दफ़ा वहाँ से MPA मुंतखब हो चुके हैं। तो जो निवानी ग्रुप के अहमद नवाज निवानी हैं वो भी वहाँ से कैंडिडेट हैं। मैं समझता हूँ कि पहले उन दो के दरमियान जो मुकाबला होना था, यानी कोई भी अगर इरफानुल्लाह की जगह कैंडिडेट होता या इरफानुल्लाह खान मैदान में ना होते तो मैं समझता हूँ कि वो शायद कमज़ोर होते। लेकिन अब फिर वही जो NA पे 91 पे सूरत हाल है, वही PP 90 पे सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये भी कांटेदार मुकाबला ही होगा। 2 जमातों के कैंडिडेट हैं और एक जो आज़ाद कैंडिडेट है, बाकी भी कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इन तीनों के दरमियान वो मुकाबला जो है कांटेदार मुकाबला होगा और देखने वाला होगा। लेकिन आज वो जिस तरह इलेक्शन मुहिम उन्होंने शुरू की है, अगर उनको इलेक्शन मुहिम करने दी गई और उन्होंने इलेक्शन मुहिम कर ली और कुछ ही दिनों बाद फिर आपको तजिया करना पड़ेगा कि अब सूरत हाल क्या है। हालात देखकर हम जो है तजिया कर सकेंगे। शाह साहब एक छोटा सा ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि आज देखें सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब के कागजात नामजदगी वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। इधर से इरफानुल्लाह खान नियाज़ साहब जो है वो भी सियासी मार्केट में उन्होंने अपने आप को आज फिर से इंट्रोड्यूस करवा लिया है, मंजर आम पे आ गए हैं। और उधर से जो एक खबरें चल रही थी कि अमीर उमद खान हसन खेली भी वो भरपूर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो आज जो मस्ती खेल साहब के जो विंग थे क्या वो पूरे हो गए हैं? और अगर यही सूरत हाल रहती है तो क्या ये ओवरऑल जो है पूरे हलके में ये एक नई तब्दीली, एक नई जो है नया कंपटीशन नहीं शुरू हो जाएगा? वाजिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि विंग के लिहाज से अगर देखा जाए और मस्ती खैर के जिस तरह इलेक्शन कैंपेन होती है, इसमें कोई शक नहीं कि मस्ती खैल एक मजबूत धड़ा है वहाँ और ग्रुप की सूरत में। और फिर जो नौजवान हैं उस हलके में NA 91 में PTI के साथ हैं। तो इसी तरह आप अगर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा भी है कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी बमुकाबला सईद अकबर खान निवानी, तो एक नून लीग पे था, एक PTI पे था। तो आप देख लें कितने ज़्यादा मार्जिन से वो कामयाब हुए हैं, वजह वो PTI थी। लेकिन अब देखना ये है कि इस वक्त क्या सिर्फ नजीबुल्लाह लवर्स का जो वोट है वो कैश करवा सकते हैं इरफानुल्लाह खान, या चूँकि इंतखाबी निशान भी बहुत मायने रखता है क्योंकि इमरान खान का इंतखाबी निशान बल्ला है। तो अब फिर यही देखना होगा कि इरफानुल्लाह खान क्या अपने तरफ PTI का वोट रागिब कर सकते हैं और फिर क्या नून लीग का उम्मीदवार नून लीग के वोट ले सकता है, और इसी तरह निवानी जो अपना वोट बैंक है उसे बरकरार रखने में कामयाब होंगे। जो वोट बैंक 2018 में उनसे चला गया था और PTI में चला गया था और उन्होंने अब क्या वो कवर कर लिया है। तो ये आने वाले चंद दिन बहुत अहम है जिसमें ये सारी चीज़ आपके सामने आया हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हाशमी साहब, मोहम्मद सिफ्तुल हसनैन एडवोकेट साहब। नाज़रीन, हमने सावल मीडिया नेटवर्क के पेज पे एक सर्वे शुरू किया है। हल्का NA 91 के हवाले से सर्वे मौजूद है। आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके हक़ में या फिर मुखालफत में वोट कास्ट कर सकते हैं। उस सर्वे की रिपोर्ट जो है नेक्स्ट हम किसी प्रोग्राम में ज़रूर शाये करेंगे। सावल मीडिया नेटवर्क नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह हल्का PP 89 की सियासी सूरत हाल, वहाँ पे उम्मीदवार और मौजूदा जो सिनेरियो वहाँ पे बन रहा है उस पे इंशाल्लाह प्रोग्राम जल्द आपके सामने पेश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए वाजिद नवाज़ ढोल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।